हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन के बारे में जो एक्सेल में हर एक यूजर्स को आना चाहिए, चाहे वो कहीं भी काम करता हो, चाहे किसी छोटे से फर्म में काम करता हो या किसी कंपनी में काम करता हो। अगर उसे प्रोफेशनल तरीके से वर्क करना है और आगे चल के उसको दिखते ना हो तो ऐसे कंडीशन में डाटा वैलिडेशन उसको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डाटा वैलिडेशन ना आने के चलते कई सारे वर्क ऐसे हैं जो वो लोग नहीं कर पाते हैं और आगे चल के बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जिसके चलते वो लोग परेशान हो जाते हैं। अगर उन सभी प्रॉब्लम से अगर उसका सलूशन पाना चाहते हैं और बेटर तरीके से डाटा एंट्री करना चाहते हैं और डाटा वैलिडेशन का यूज करना सीखना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए डाटा वैलिडेशन होता क्या है, इसका यूज क्या है। देखिए नाम से पता चल रहा डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन का मतलब होता है कि एमएस एक्सेल में जब कोई हम डाटा एंट्री करते हैं, एमएस एक्सेल में जब कोई हम डाटा एंट्री करते हैं और वहाँ पे डाटा एंट्री करते समय हमें कंडीशन देना हो कि मुझे किसी पार्टिकुलर सेल में इतना कैरेक्टर ही लिखना है या किसी पार्टिकुलर सेल में नंबर जो वैल्यू होगा वह इतना और इतने के बीच होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम डाटा वैलिडेशन का यूज करते हैं तो हम कंडीशन के आधार पे अपने वैल्यू को एंटर करा सकते हैं और कंडीशन के आधार पे डाटा रिपोर्ट एक तैयार कर सकते हैं। तो डाटा रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या रूल है, वह चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए उसको समझाने के लिए मैंने एक डाटा बनाया है जिसमें लिखा है टाइटल, उसके बाद से लिखा है नेम, उसके बाद से लिखा है एड्रेस, एज, पिन कोड, मोबाइल नंबर। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इस कैसे यूज करेंगे। देखिए हमें मोबाइल नंबर है, जैसे अक्सर क्या होता है कि जब हम डाटा एंटर करते हैं तो मोबाइल नंबर जब लिखते हैं तो कई बार ऐसा होता है देख के लिखने में या कोई पर्सन बोलता है तो वहाँ पर लिखते समय या तो वो मोबाइल नंबर बढ़ जाता है या तो वो मोबाइल नंबर कम हो जाता है। मतलब बढ़ जाता है और कम होने का मतलब क्या है, कई बार ऐसा होता है जो नंबर टाइप करते हैं वो 9 हो जाता है, कई बार ऐसा होता है 11 हो जाता है और कई बार 10 ही आता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उस सेल में कंडीशन लगा दूँ कि जब भी वैल्यू टाइप हो वो ना 10 से कम हो ना 10 से ज़्यादा हो। मतलब कि लिमिट हम सेट करना चाहते हैं, मतलब ना 10 से कम होना चाहिए ना 10 से ज़्यादा होना चाहिए। वो कैसे सेट करेंगे, क्या स्टेप है, तो चलिए इसको सीखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो मोबाइल नंबर जो दिया गया ना इस पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। क्या, ये जो मोबाइल नंबर दिया है ना इस पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और इस पूरे सेल को सेलेक्ट करने के बाद से हम जाएंगे डाटा टैब पे। कहाँ पे जाएंगे, डाटा टैब पे आएंगे और डाटा टैब पे आने के बाद से देखिए यहीं पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाटा वैलिडेशन। क्या दिखाई दे रहा है, डाटा वैलिडेशन। डाटा टैब पे आएंगे, सेल को सेलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशन पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद से जस्ट यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा है सेटिंग और सेटिंग के जस्ट नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है वैलिडेशन क्राइटेरिया। क्या आ रहा है, वैलिडेशन क्राइटेरिया। अब ये जो वैलिडेशन क्राइटेरिया वो होता क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं, इसको समझते हैं। तो वैलिडेशन क्राइटेरिया मतलब कंडीशन आपका क्या है, वैलिडेशन क्राइटेरिया मतलब आपका कंडीशन क्या है। तो कंडीशन देखिए यहाँ पे हमें देना है अलाउ और अलाउ में बाय डिफॉल्ट रहता है एनी वैल्यू। क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट रहता है एनी वैल्यू। तो वहाँ पे आपको करना क्या है, वहाँ पे एनी वैल्यू को हटा के वहाँ पे लेना है टेक्स्ट लेंथ। अब टेक्स्ट लेंथ क्यों लेंगे, मतलब टेक्स्ट लेंथ लेने का मतलब कि उस सेल में टेक्स्ट का कैरेक्टर कितना होना चाहिए।
10 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, 5 होना चाहिए या 6 होना चाहिए। जितना टेक्स्ट का लेंथ होना चाहिए उतना हम लोग क्या करेंगे, वहां पे डिसाइड करेंगे। तो इसीलिए हम टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक कर देंगे। अब टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक करने के बाद से यहां पे देखिए ऑप्शन दिया डाटा। अब डाटा में हमारे कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पे देखिए ऑप्शन दिया गया है बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। मतलब जो कंडीशन लगाना चाहते हो किसके हिसाब से लगाना चाहते हो, 10 से ज्यादा या 10 से कम या 10 के बराबर या 10 से ज्यादा या 10 से कम। मतलब आपको जो लिमिट सेट करना वो लिमिट सेट कर सकते हो। तो मुझे तो इक्वल टू लिमिट सेट करना है। कौन सा, इक्वल टू लिमिट सेट करना है। और इसीलिए हम यहां पे सेलेक्ट करेंगे क्या, तो इक्वल टू ले लेंगे। और इक्वल टू लेने के बाद से यहीं पे ऑप्शन दे रहा है क्या, लेंथ। क्या दे रहा है, लेंथ। और यहाँ पे जो लेंथ दिखाई दे रहा है, इस लेंथ में बताना पड़ेगा कितना लेंथ चाहिए। तो मुझे जो लेंथ चाहिए वो कितने का चाहिए, 10 कैरेक्टर का चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 10 और 10 करने बाद से मैं कर दूंगा ओके। अब देखो होगा क्या, मैं जैसे डाटा एंट्री करता जाऊंगा और लास्ट में जब मैं मोबाइल नंबर टाइप करूंगा, जैसे मैं टाइप कर रहा हूं 96280, ठीक है, और 68403, तो देखिए ये 10 अंक है तो आराम से एक्सेप्ट कर ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन मैं फिर से आता हूं 962806840 और जैसे मैं इंटर बटन दबाया, देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया क्या, द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड। ठीक है, मतलब जो हमने वैल्यू टाइप किया है वो क्या है, जो एंटर किया वो वैलिड नहीं है, ट्राई अगेन। फिर से ट्राई करेंगे। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक अंक और बढ़ा दिया, उससे ज्यादा बढ़ा दिया और इंटर दबा दिया, फिर से वही मैसेज दे रहा है कि द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड। चलिए इंटर बटन दबाते हैं और यहाँ पे 6 को हटाते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं 4 और इंटर बटन दबाते ही देखिए यहाँ पे वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया। मतलब इसमें वैल्यू कम भी नहीं लेगा और इसमें वैल्यू ज्यादा भी नहीं लेगा तो कितना लेगा, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटर नहीं ले रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंटर नहीं ले रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटर आ जा रहा है। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं और डाटा को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और एक अच्छा से रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, जिससे बार बार गलतियां होने से बचाव मिलेगा, जिससे काम को अच्छे से कर पाएंगे, हमें टाइम बचेगा और भी बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। जस्ट वहां पे देखिए हमने लिखा है पिन कोड। पिन कोड में भी सेम वही कंडीशन लगा देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पिन कोड कितने अंक का होता है, 6 अंक का होता है। तो यहाँ पे पिन कोड 6 अंक सेट कर देंगे, तो 6 से कम नहीं रहेगा और ना 6 से ज्यादा होगा। अब यहाँ पे आता हूं, नेक्स्ट अगला आप सीखते हैं एज। अब एज का क्या मतलब है, तो देखिए जो एज हमारा दिया है ना, मैं यहाँ पे सोच रहा हूं कि मैं यहाँ पे यह लिमिट सेट कर दूं कि मेरे यहाँ जितने स्टूडेंट आएंगे उसका एज कम से कम 18 साल होना चाहिए, तभी मैं उसका एडमिशन लूंगा। और वह लास्ट में कहाँ तक जाना चाहिए, 40 साल तक। मतलब मेरे यहाँ जो यहाँ पे पढ़ेंगे लोग, वो 18 से लेके 40 साल तक बीच में ही जो स्टूडेंट आएंगे उनको मैं पढ़ाऊंगा। अगर उससे कम लेवल के होंगे तो भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि उस लेवल लायक या नहीं है। और उससे ज़्यादा रहेगा तो उनको भी नहीं पढ़ाऊंगा, उन लोगों के लायक नहीं है। और जब भी अगर कहीं काम कर रहे हैं और वहाँ पे एज लिमिट सेट करना हो, नंबर लिमिट सेट करना हो कि वैल्यू 10 ईयर से लेके 20 ईयर के बीच में होना चाहिए, वैल्यू 1 से लेके 100 तक होना चाहिए, वैल्यू 10 से लेके 20 तक होना चाहिए। मतलब जब वैल्यू आपको लिमिट सेट करना हो कि कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग डाटा वैलिडेशन में क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है, करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एज वाले पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। एज वाले पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद से हम डाटा वैलिडेशन पे आएंगे। डाटा वैलिडेशन पे आने के बाद से यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है क्या, वैलिडेशन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे वैलिडेशन जो क्राइटेरिया है, यहाँ पे हम लेंगे होल नंबर। क्या लेंगे, होल नंबर।
क्यों? क्योंकि एज में हमें होल नंबर ही लिखना है, डेसिमल नंबर नहीं टाइप करना है, डेसिमल नंबर नहीं टाइप करना है, इसीलिए हम लेंगे यहाँ पे होल नंबर और उसके बाद से यहाँ पे पूछा डाटा। अब डाटा में देखो अभी तक हमने क्या लिया था, इक्वल टू लिया था, ठीक है, लेकिन इस बार क्या लेंगे, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू देना है ना, तो यहाँ पे हम लेंगे क्या, तो यहाँ पे लेंगे बिटवीन। अब बिटवीन में देखो दिख रहा है मिनिमम और मैक्सिमम, क्या दिख रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम जो वैल्यू देना है वो मिनिमम दे सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू जो देना है वो मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं। तो मिनिमम कितना है 18, तो 18 सेट कर दिया, मैक्सिमम कितना है तो 40, तो 40 सेट कर दिया और मैंने ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद से जो भी स्टूडेंट आएगा अपना नाम टाइप करेगा और अपना एड्रेस टाइप करेगा और यहाँ पे जैसे ही टाइप करेगा 12 साल और इंटर बटन दबाएगा तो तुरंत देखिए मैसेज आ गया कि द वैल्यू यू इंटर इज नॉट वैलिड। फिर से यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से फिर से हम टाइप कर देते हैं 19 साल और इंटर बटन दबाते ही देखिए एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे फिर से आते हैं, दूसरे का नाम है रितेश, यह है कसिया का और यहाँ पे फिर उसका एज मैंने टाइप किया, ये है मान लो 15 साल का, इंटर बटन दबाएंगे नहीं आएगा। मान लो 45 साल का है, इंटर बटन दबाएगा नहीं आएगा और हमने कर दिया वही 35, तो इंटर बटन दबाएंगे तो आ जाएगा। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से डाटा वैलिडेशन का यह सीरीज एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीख लेंगे, जिससे डाटा को और भी बेटर तरीके से बना सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए डाटा वैलिडेशन हमने क्या क्या बताया दिया, तो ये हमने बता दिया आपको कि एनी वैल्यू मतलब कोई वैल्यू ले लेता है तो पता ही है, ठीक है। होल नंबर हमने बता दिया, टेक्स्ट लेंथ हमने बता दिया, होल नंबर बता दिया और टेक्स्ट लेंथ बता दिया। जस्ट यहीं पे दिख रहा है दूसरा डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे मैं होल नंबर लिया हूँ, अगर मैं कर देता हूँ 20.5 तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, 20.5 एक्सेप्ट नहीं करेगा, या 35 ठीक है 50 कर देते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब होल नंबर क्या करता है, केवल पूर्ण संख्या को लेता है, डेसिमल नंबर को नहीं लेता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ऐसा डाटा बना रहा हूँ जहाँ पे होल नंबर भी की जरूरत है और डेसिमल नंबर की भी जरूरत है। क्या होल नंबर की भी रिक्वायरमेंट है और डेसिमल नंबर की भी रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, आप आसानी तरीके से कर ले जाएंगे। क्या करना होगा तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद से जितना एरिया सेलेक्ट करना कर लेंगे, उसके बाद से डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे। डाटा वैलिडेशन पे आने के बाद से आप लेंगे डेसिमल नंबर और डेसिमल में आने के बाद से यहाँ पे दिख रहा है डाटा, डाटा में दिख रहा है यहाँ पे बिटवीन और बिटवीन हमने कर दिया क्या, तो हमने कर दिया यहाँ पे 10.20 और यहाँ पे हमने कर दिया 100 ठीक है 50 ओके कर दिया। अब देखिए मैंने कर दूंगा यहाँ पे 10 करूंगा, देखिए नहीं ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे 11.2 करता हूँ तो एक्सेप्ट हो जा रहा है, 1.52 करता हूँ तो एक्सेप्ट हो जा रहा है। मतलब होल नंबर में वही नहीं ले रहा था। और इसमें देखिए अगर मैं 12 लिखूंगा तो आ जाएगा, 15 लिखूंगा तो आएगा, 15.520 लिखेंगे तो भी आएगा। मतलब होल नंबर का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें दोनों वैल्यू लेना हो। क्या, जब हमें दोनों वैल्यू लेना हो। कौन सा वैल्यू, होल नंबर भी लेना हो और डेसिमल नंबर भी लेना हो। तो इस प्रकार हमने सीखा कि डाटा वैलिडेशन में कैसे हम होल नंबर, कैसे हम टेक्स्ट लेंथ और कैसे हम डेसिमल नंबर ऑप्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लोग सीखने वाले हैं, वह जानने वाले हैं कि लिस्ट का क्या यूज है, उसके बाद से सीखेंगे डेट और टाइम का क्या यूज है और लास्ट में लोग सीखेंगे कस्टम का क्या यूज है। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन सभी ऑप्शनों का। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।